हेलो सब्सक्राइबर्स, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बहुत ही लंबे समय के बाद। मैं हिमांशु मिश्रा और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है। जैसा कि आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सीबीएसई सिलेबस क्लास 10th। यस माय फ्रेंड्स, सीबीएसई ने अपना नया सिलेबस जारी कर दिया है। बहुत सारे दिनों से बात आ रही थी कि भाई सिलेबस कम होने वाले हैं, 33% सिलेबस कम होंगे, 30% सिलेबस कम होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि सीबीएसई ने अपना 30% सिलेबस कम कर दिया है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस चैप्टर्स के, किस सब्जेक्ट्स के कितने चैप्टर और किस चैप्टर से कितने टॉपिक्स कम हुए हैं। तो कृपया आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हम लोग जो सिलेबस है, वो जो नया सिलेबस है, उसे हम लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो सिंपली फ्रेंड्स, हम लोग आ जाएंगे हम अपने किसी भी ब्राउज़र, चलिए मैं क्रोम ब्राउज़र से खोलता हूँ और गूगल पे आकर हम लोग सर्च करेंगे cbseacademic.nic.in। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है cbseacademic.nic.in, और हम क्लिक कर देंगे एंटर या फिर ओके। तो ये हमारे सामने सीबीएसई का ऑफिशियल साइट खुल चुका है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा अनाउंसमेंट्स में रिवाइज्ड एकेडमिक सर्कुलम फॉर द सेशन 2020 एंड 2021 सर्कुलर्स। यहाँ पे है लिंक टू रिवाइज सर्कुलम। तो हम सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देंगे लिंक टू रिवाइज सर्कुलम, और इस पर क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे दिखाई देगा रिवाइज सेकेंडरी सर्कुलम ऑफ 9th एंड 10th, और यहाँ पे दिखाई देगा 11th एंड 12th। तो इन दोनों में से हम क्लिक कर देंगे 9th एंड 10th वाले पे। तो हम 9th एंड 10th वाले पे क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम 9th और 10th वाले पे क्लिक करने के साथ ही हमारे सामने यहाँ पे आ जाएगा इनिशियल पे रिवाइज लैंग्वेज मेन सब्जेक्ट्स। तो हमें चाहिए मेन सब्जेक्ट्स के कॉपीज़, तो हम मेन सब्जेक्ट खोल देंगे। तो यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स का जो मेन सिलेबस है, जो नया सिलेबस निकला है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे इसको लाइन से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये तो काफ़ी पढ़ना जरूरी है, आप इसको लाइन से पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर हटे हैं। तो जो जो चैप्टर हटे हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आप जो सिलेबस है वो इन सब में से डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पे आ जाएंगे सर्कुलम डिडक्शन डिटेल्स डिलीटेड पोर्शन। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने सब्जेक्ट्स के लिस्ट खुल जाएंगे। तो मैंने इन सबको पहले ही डाउनलोड कर लिया फ्रेंड्स। तो आइए मैं इन सबको ओपन करता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए हम शुरुआत करते हैं कि हमारा जो मैथमेटिक्स पोर्शन है उसमें से कितने चैप्टर और कौन कौन से चैप्टर हटे हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, मैथमेटिक्स से ये तो 9th क्लास का है, यहाँ पे है हमारा क्लास 10th। तो क्लास 10th का जो है टॉपिक्स रिमूव्ड और चैप्टर्स। तो फ्रेंड्स पहला है हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से रियल नंबर्स में हमारा यूक्लिड डिवीज़न लेमा हट चुका है। यस माय फ्रेंड्स, आपने सही सुना, यूक्लिड डिवीज़न लेमा हट चुका है। यूनिट 2 में हमारी आती है जो कि है अलजेब्रा पोर्शन में हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है, वो है पॉलिनोमियल्स। और पॉलिनोमियल से हमें स्टेटमेंट्स एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीज़न एल्गोरिदम। आप जो डिवीज़न एल्गोरिदम करते थे, पॉलिनोमियल्स का जो आप डिवीज़न करते थे, वो हट चुका है। आगे बढ़ते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक्स और वाई का जो हम लोग वैल्यू निकालते थे वो हट चुका है फ्रेंड्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हट चुका है। नेक्स्ट है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशंस। तो जैसा कि आपने ये सब क्वेश्चन देखे थे कि हमें कुछ सिचुएशन दिया रहता था, उस पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करके उसके वैल्यू निकालने रहते थे। तो वो जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हट चुकी हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से फ्रेंड्स हमारा एप्लीकेशंस जो होते हैं सम ऑफ एन टर्म्स तक जो हमारे आते थे डेली लाइफ, जो हमारे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जैसे कि जैसे हमें फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 6 सम ऑफ एन टर्म्स जो है वो टॉपिक जो है वो उसको हटा दिया गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। थर्ड है फ्रेंड्स हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक पोर्शन से ज़्यादा कुछ नहीं हटा है। लास्ट पोर्शन हटा है एरिया ऑफ ट्रायंगल। काफ़ी पेचीदा भी था, लेकिन एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हट चुका है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 4 से ज्योमेट्री सेक्शन। तो फ्रेंड ज्योमेट्री सेक्शन से बात कर लेते हैं ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल में कुछ प्रूफ्स हटे हैं। अब देखिए प्रूफ्स में कौन कौन से हमारे प्रूफ जो है वो हटे हैं। तो प्रूफ में हमारे हटे फ्रेंड्स द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। इसका मतलब ये है कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के जो एरियाज हैं उनके रेशियोज इक्वल होंगे उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के।
जो कि हमने पढ़ा था सिमिलर ट्रायंगल्स के जो एरिया, वो वाला प्रूफ अब इसमें नहीं आएगा। और दूसरा है हमारा इनर ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड। ये फ्रेंड्स हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, जो कि पाइथागोरस थ्योरम का जो प्रूफ है वो नहीं आएगा। देखिए क्या लिखा है, इनर ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ ऑन अदर टू साइड द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल। ये जो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, जो कि है हमारे सिलेबस से हट चुका है। और ये फ्रेंड्स जो है पाइथागोरस थ्योरम नहीं है फ्रेंड्स, ये पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स है। आप इसको ध्यान से पढ़िए, पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स जो है वो हट चुका है। ये जो है एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। सर्कल चैप्टर में कोई कुछ भी नहीं हटा है, सर्कल चैप्टर एज इट इज़ है, जैसा था वैसा ही है। कंस्ट्रक्शन में फ्रेंड्स हमारा जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल, जो हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स का जो कंस्ट्रक्शन था यानी कि वो हट चुका है। मतलब कि जो टेंजेंट्स ड्रॉ करने वाले थे और ये सब है, ये सब आएंगे। जो नॉर्मल है लाइंस को डिवाइड करने वाला जो था वो सब आएंगे। सिर्फ जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स हमारे हटा दिए गए हैं। अब बात कर रहे थे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हमारा ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री सेक्शन यूनिट 5 से, जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, तो इससे हमारे मोटिवेट द रेशियोज विच एवर डिफाइंड एज 0 to 90 डिग्री, यानी कि ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज में हमारा जो 0 to 90 डिग्री के जो हमारे रेशियोज थे उनको हटा दिया गया है। और यही बात करें ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज़ में, तो इसमें ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को हटा दिया गया है। यानी कि हम लोग जो पढ़ते थे 90 माइनस कॉस थीटा बराबर साइन थीटा, तो उन सारी चीज़ों को हटा दिया गया है। यहाँ पे हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस से कोई भी चीज़ नहीं हटाया गया है, हाइट एंड डिस्टेंस एट इज। और नेक्स्ट है हमारा मेंसुरेशन, जो कि हमारा यूनिट 6। तो मेंसुरेशन से हमारा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल से इस चैप्टर से प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री। जैसे कि हमारे कुछ क्वेश्चन रहते थे कि एक सर्कल है जो कि सेंटर पे एंगल बनाता है 120 डिग्री का, तो बताइए कि जो एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए। ये सब जो क्वेश्चन आते थे उन सब के क्वेश्चंस को हटा दिया है सीबीएसई ने। वैसे क्वेश्चंस प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री नहीं आएंगे। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की बात करें तो हमारा जो एक्सरसाइज है फ्रस्टम ऑफ कोन, कोन का जो फ्रस्टम है वो हटा दिया गया है। फ्रेंड्स आपने पढ़ा था फ्रस्टम ऑफ कोन कुछ, उसको हटा दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में तो कुछ हटाया नहीं गया है, लेकिन स्टैटिक्स में फ्रेंड जो है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड को हटा दिया गया है। जैसे कि हम लोग जो मीन निकालने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड करते थे, हम लोग ए को ए लिखते थे, एच लिखते थे, उन सारे उस जो स्टेप डेविएशन मेथड था उसको हटा दिया गया है। और हमारे यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, जो कि हम लोग ओजाइव ग्राफ बनाते थे, उसको भी हटा दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सिलेबस की तरफ, जो कि है हमारा इंग्लिश के सिलेबस में। देखेंगे कि आखिर इंग्लिश के सिलेबस में आपके सामने खुल चुका है इंग्लिश का सिलेबस, जो कि हट चुका है। तो इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन से हमारा हटा है यूजेज ऑफ पैसिव वॉइस। यूजेज ऑफ पैसिव वॉइस हट चुका है फ्रेंड्स। और जो हमारे क्लॉज थे, नाउन, एडवर्ब क्लॉज, कंडीशन एंड टाइम रिलेटिव क्लॉज, ये सारे क्लॉज जो थे वो क्लॉज हमारे हट चुके हैं। प्रीपोजिशन भी हमारा ग्रामर पोर्शन से हट चुका है। और ग्रामर में जो फर्स्ट फ्लाइट है टेक्स्ट क्लास टेंस। अब आते हैं लिटरेचर में। तो लिटरेचर में फ्रेंड्स जो हमारा फर्स्ट फ्लाइट बुक है उससे कौन कौन से चैप्टर हटे हैं। तो फर्स्ट फ्लाइट बुक से हमारे हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये एक चैप्टर, ट्रीज, फॉग और बाकी सब आप देख सकते हैं। ये सारे जो चैप्टर है हट चुके हैं, आप इन सबको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इस चैप्टर से हमारी जो है, इस बुक से हमारे द मिडनाइट विजिटर, द क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये तीनों चैप्टर हटा दिए जा चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स ये था हमारा 10th का सिलेबस। अब हम बात कर लेते हैं अपने साइंस के सिलेबस के बारे में। काफ़ी बच्चों को इसका इंतज़ार था, तो आइए देख लेते हैं कि साइंस के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हटी हैं। तो फ्रेंड्स ये तो काफ़ी बड़ा है 10th का सिलेबस, साइंस में जो भी चीज़ें हटाई गई हैं। तो चलिए मैं देखता हूँ इसको लाइन से, मैं अब आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखते रहिए, क्योंकि आपको बहुत ही अच्छा इसमें मैं आपको समझाते ही जा रहा हूँ कि क्या क्या चैप्टर्स हटे हैं। फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स है हमारा यूनिट 1। तो यूनिट 1 में है हमारा केमिकल सबस्टांसेस, नेचर एंड बिहेवियर। तो इसमें से हमारा जो कुछ भी हटा है वो आपके सामने है, जो कि है मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल एंड नॉन मेटल में हमारा क्या हटा है। तो मेटल एंड नॉन मेटल में हमारा हटा है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस, कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन। जो हमारा लास्ट के जो 2 टॉपिक्स थे, मेटलर्जी के जो टॉपिक्स थे, उसमें जो मेटल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे थे मेटलर्जी, वो टॉपिक हटाया जा चुका है।
और जो थे हमारे कोरोजन और रस्टिंग, जो हमारे लास्ट के टॉपिक है कि कोरोजन किसी को किसी मेटल में कोरोड हो जाता है तो उसको हम लोग कैसे प्रिवेंट करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस, उसको हटाया गया है। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, और यहाँ पे काफ़ी सारे नाम दिए हुए हैं। और यहाँ पे इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड और सोप्स एंड डिटर्जेंट्स को हटा दिया जा चुका है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड टॉपिक से। आइए अब देख लेते हैं वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यानी कि हमारे बायोलॉजी पोर्शन से फ्रेंड्स क्या क्या चीज़ें हटी हैं। तो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी हमारा फ्रेंड्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स चैप्टर जो है वो हट चुका है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें हटी हैं देख लेते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हमारे ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट हार्मोन्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री रिफ्लेक्स एक्शन, केमिकल कोऑर्डिनेशन, एनिमल हार्मोन्स, मेरे हिसाब से लगभग बहुत सारे टॉपिक्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से हटा दिए जा चुके हैं। मान के चलिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से काफ़ी कम ही क्वेश्चंस आने वाले हैं इस बार। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से हमारे जो बेसिक कंसेप्ट है इवोल्यूशन के, उनको हटा दिया जा चुका है। बेसिक कंसेप्ट इवोल्यूशन के हमारे हटा दिए जा चुके हैं। आइए फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं हम नेचुरल फिनोमिना, जो कि था हमारा ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड में से फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई, जो हम लोग पढ़ते थे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और उनके करेक्शन जो पढ़ते थे, उन सभी चीज़ों को हटाया गया। और स्फेरिकल मिरर और उनके लेंसेज के क्या क्या जो एप्लीकेशंस थे उनको हटाया गया है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा इफेक्ट्स ऑफ करंट, जो कि हम लोग यूनिट 4 है, उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमें पढ़ना हटाया गया है। इलेक्ट्रिक जनरेटर हटाया गया है, डायरेक्ट करंट हटाया गया है, डीसी हटाया गया है, एसी हटाया गया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एडवांटेज ऑफ एसी डीसी, और डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट जो आपने लास्ट में जो दिया था, उसमें डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का जो वायरिंग दिया था वो भी हट चुका है। आइए फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर से। तो अकॉर्डिंग टू फ्रेंड्स सोर्स ऑफ एनर्जी से यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कुछ भी नहीं हटा है यहाँ पे, जैसा कि है यहाँ पे। सोर्स ऑफ एनर्जी चैप्टर से फ्रेंड्स हमारा हट चुका है यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हट चुका है। फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, विंड वाटर, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सारी चीज़ें इसमें से हट चुकी है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स यही था हमारा होल 10th क्लास का साइंस का। आइए मैं अब आपको बताता हूँ अपना सबसे खलनायक सब्जेक्ट जो कि है एसएसटी। तो आइए देख लेते हैं एसएसटी से हमारे क्या क्या चीज़ें हटी हैं फ्रेंड्स। तो अकॉर्डिंग टू एसएसटी फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमारा इंडियन हिस्ट्री से देख लेते हैं। तो हिस्ट्री में हमारे मेनली जो चैप्टर्स हटे हैं, सेक्शन 2 में जो है हमारा लाइवलीहुड, इकोनॉमिक सोसाइटीज़, ये जो चैप्टर है ये में भी हटा है, लेकिन साइड में एक और नोट भी लिखा है, द चूजन चैप्टर टू बी असेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट नॉट इन बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी कि जो ये चैप्टर है, ये जो चैप्टर है लाइवलीहुड, इकोनॉमिक सोसाइटीज़, ये जो चैप्टर है हमारे स्कूल के पीरियोडिक टेस्ट में आ सकते हैं, लेकिन इससे कोई भी क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएगा। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एनी वन आउट ऑफ दीज 2 चैप्टर्स, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4, यानी कि कोई भी इन तीनों में से कोई एक चैप्टर को हटा दिया जाएगा, मतलब इन दोनों में से किसी एक चैप्टर को रखा जाएगा। टीचर्स के ऊपर है, आप इन दोनों में से किसी एक चैप्टर को पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है मे भी शायद और करके क्वेश्चन आए दोनों चैप्टर से। चलिए हमारा देख लेते हैं हमारा सेक्शन 3 से एवरीडे लाइफ, कल्चर एंड पॉलिटिक्स, चैप्टर 5 प्रिंट, कल्चर एंड मॉडर्न। ये पूरा दोनों चैप्टर पूरा कम्प्लीटली चैप्टर दोनों हट चुके हैं। ये जो चैप्टर है ये पूरी कम्प्लीटली तरीके से हट चुका है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा कंटेम्प्रोरी इंडिया, ज्योग्राफी में देख लेते हैं। तो ज्योग्राफी में फ्रेंड्स हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पूरा चैप्टर हट चुका है। ज्योग्राफी में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पूरा चैप्टर हट चुका है फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। वाटर रिसोर्स है फ्रेंड्स, पूरा चैप्टर हट चुका है, सिर्फ मैप आएंगे। वाटर रिसोर्स से सिर्फ और सिर्फ मैप्स के क्वेश्चन आएंगे एग्जामिनेशंस में। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज पूरा चैप्टर हट चुका है, सिर्फ इससे मैप के क्वेश्चंस आएंगे मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से। नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस से डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी चैप्टर हट चुके हैं। जेंडर, रिलीजन, कास्ट पूरा चैप्टर हट चुका है। पॉपुलर स्ट्रगल्स हट चुका है। चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी में भी शायद ये पहले भी नहीं था। तो ये सारे चैप्टर्स, ये 4 चैप्टर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक पॉलिटिकल साइंस है, ये चारों चैप्टर कम्प्लीटली तरीके से हट चुके हैं फ्रेंड्स। तो मैंने आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बात कर दी। आइए अब देख लेते हैं एट लास्ट हमारा हिंदी का जो सिलेबस है। हिंदी कोर्स ए का मैं यहाँ पे सिलेबस का डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ हिंदी कोर्स बी का सिलेबस। तो आइए देख लेते हैं हिंदी कोर्स बी सिलेबस से क्या क्या हटे हैं। तो व्याकरण खंड से बात करें फ्रेंड्स, तो हमारा अलंकार जो है, अलंकार हट चुका है।
और पद्य खंड से बात करें, कहानी से, पद्य मतलब कविता से जो है, तो बिहारी दोहे हट चुके हैं, महादेवी वर्मा मधुर मधुर दीपक जल जो ये पोयम है वो हट चुका है, और ये सब सारे पोयम जो हैं कुछ हट चुके हैं। गद्य खंड से फ्रेंड्स हमारे जो है सीताराम, ये डायरी का एक पात्र, ये हमारा तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, और यहाँ पे गिरगिट, और यहाँ पे पतझड़ में टूटी पत्तियाँ, यहाँ पे जो है इनको इन सारे चैप्टर्स हिंदी से हटाए जा चुके हैं। एंड एट लास्ट फ्रेंड्स बात कर रहे थे अपने कंप्यूटर के सिलेबस के बारे में। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर के सिलेबस में क्लास 10 से हमारे जो भी चीज़ें हटाई दी गई हैं, तो वो है यूनिट 4 स्क्रैच और पाइथन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, इनको हटा दिया गया है। और स्क्रैच में जो है हमारा रिवीजन ऑफ बेसिक स्क्रैच, स्पिरिट में भी यहाँ पे कह सकता हूँ कि स्क्रैच और पाइथन को ही सिर्फ हटाया गया है। यूनिट 4 से ही जो है कंप्यूटर में हमारा कम किया गया है। यहाँ पे जितना भी स्क्रैच पाइथन में कुछ कुछ चीज़ें थी उन सारी चीज़ों को हटा दिया गया है। सो फ्रेंड्स यही था हमारा होल सिलेबस डिरेक्शन। मैं आपके सामने पूरी नॉलेज रख दिया हूँ। अब आपको जाना है, सिर्फ सिलेबस को डाउनलोड करना है। मैंने आपको डिलीटेड पोर्शन के बारे में बता दिया है, अब आपको डाउनलोड करना है पूरा सिलेबस। आप उसको सिलेबस को ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइए फ्रेंड्स। धन्यवाद।